चरितजुत्ताणं पंचव्याचारणं हरणमरादि सुधनाणोपदेश्याणं उवज्झाणं तीरेण गुणपालं याणं सुभषाणं श्याणिकानं वच्यमि पूज्यमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको बोइलाव सुगैगमनं समावर्णं जन्म संपत्तिको मुझम् प्रणमीय शिरसाडेमि गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरेण निलयं पैडिसमुत्कितनं गोत्रम् नम्यूननेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बंधुदय सत्यजुत्तम् ओगादेशे तवं गोक्षम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आर्यका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जिनवाणी माता की जय। प्रणाम सादर वंदना भाई साहब। प्रणाम प्रणाम सबके लिए सादर वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, बहुत आशीर्वाद बड़े सबके बड़ों को लिए। प्रणाम, सबको सादर जय। सबके वंदना लिए वंदना बहुत वंदना आशीर्वाद। पापम क्षयतु दर्शनेषु वंदना भाई साहब, आनंद भवतु आनंद भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु क्षय खंडक भवतु दर्शनेषु भवतु। बहुत अच्छा। हम लोग तो लेस्या मार्गणा पढ़ रहे हैं। तो लेस्या मार्गणा में गुण स्थान घटा रहे हैं। तो गुण स्थान घटाएंगे, बंद और बंद विच्छुति अबंध वगैरह समझेंगे। तो कल अपन ने देख लिया था कि कृष्ण नील कापोत ये तीन के अंदर में तो जो है वो पूरी 118 प्रकृति है, क्योंकि इसके अंदर में कौन सी दो प्रकृति का बंध नहीं है, ऐसा आ गया था। क्योंकि इनके अंदर में हाँ 118 लिया है, मानी आहारक दिक का बिल्कुल ही बंद नहीं है, ऐसा हो गया ना। कृष्ण नील और काबुल तीन लेस में 118 प्रकृति, क्योंकि यहाँ आहारक दिक का बिल्कुल भी बंद नहीं हो सकता, मानी इन तीन लेसिया वाला के आहारक दिक नहीं होगा। तो आहारक दिक होगा तो बाकी की जो तीन शुभ लेसिया जिनको थोड़ी शुभ कहते हैं उन लेसियाओं में ही होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। जबकि चौथे गुण स्थान में भी है, इसलिए तीर्थंकर का तो हो सकता है, इसलिए तीर्थंकर को तो खाली मिथ्यात्व गुण स्थान में और सासाधन में और मिश्र में इन तीन में तो अबंध चलेगा उनका, लेकिन जो है वो चौथे गुण स्थान के अंदर में जो है इनका बंध तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध स्वीकार किया है कृष्ण नील कापोत में। यदि सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन के साथ में भी कृष्ण नील कापोत लेखा भी है तो भी वहां पर, क्योंकि जैसे मान लो नरक में चले गए तो वहां तो कृष्ण लेस्या भी है, तो उस समय भी उनके तीर्थंकर प्रकृति का तो कंटिन्यू चलेगा। इसलिए उन्होंने इसलिए खाली आहारक द्विक का बंध जो है निषेध किया है कि वो नहीं हो सकता है किसके, कृष्ण नील कापोत वाली तीन लेस्याओं वालों के। इसलिए इन तीन लेस्याओं में चार ही गुण स्थान बनते हैं। ऐसा अपन ने पढ़ा कि भाई जिनके सम्यक दर्शन से ऊपर मानी व्रति वगैरह यदि हो जाएंगे तो उनके फिर ये तीन लेस्या तो जो है वो है ही नहीं। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर अपने को मिल गया। तो इसलिए जिनके व्रत होता है उनके समझ लेना कृष्ण नील कापोत लेख्या नहीं होती है। कृष्ण नील कापोत लेख्या कैसी होती है ना, पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ देवे, पूरे उसके तने काट देवे, पूरे उसके डाले काट देवे, है ना। इस प्रकार का जो भाव जैसा बना, अपन लेख्या पढ़ते हैं ना, कुछ वृक्ष वाला जो उदाहरण देते हैं, तो इसी तरह से जैसे किसी के से मान लीजिए किसी से कोई बैर हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, तो इसको जान से मार देवे हैं, इसका हाथ पांव टूट जावे, इसको
धक्का दे दे मैं इसके ये हो जावे, ये इस तरह के भाव जो है वो चाहे कितना भी किसी से कुछ बात हो जाएगी, लेकिन व्रती आदमी को ऐसा किसी जीव के प्रति भाव नहीं आएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये व्रत लेने का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है, ये बात यहाँ से स्पष्ट अपने को मिल रही है। अब आगे अथानंतर सम्यक मार्गणा में तथा 3 शुभ लेस्याओं में और आहार मार्गणा में कुछ विशेषता है, सो 2 गाथाओं द्वारा कहते हैं। अब एक तो लेस्या मार्गणा में जो 3 लेस्या बच गई उसके बारे में कुछ विशेषता बताएंगे, और जो सम्यक मार्गणा में भी कुछ विशेषता है, प्रथमोपसम सम्यक और द्वितीयोपसम सम्यक के बारे में, उसको भी यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो 120 और 121 ये 2 गाथा जिनको पढ़ने का भाव हो तो वो पढ़े, बहुत अच्छा लगेगा। मैं पढ़ रही हूँ भाई साहब, प्रणाम वंदना। जी जी पढ़िए। नवरीयसौवसं मे नरसुराउनि नत्थि नियामेण मिच्छसन्ति मनवयं वारं नहि ते उपमेषु सुखे सदर चौक्कं वामन्तिमबारसं च नव अत्थि कम्मेव अनाहारे बंध संतो अनंतोय। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, जिनके पास संस्कृत हो संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। कल संस्कृत वाले मिल गया ग्रंथ तो, पर हाथ नहीं लग रहा मेरा तो अभी। हाँ। कल मिल गया, जयश्री जी ने भेजा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुख के 120-21 ना। जी 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 जी। सुखे सदर चौकम, नहीं संस्कृत पढ़नी है दीदी। नवरीय सवम वसम में नरसुर आउनि नत्थि नियमेण। नहीं ये तो पढ़ दी गई, ये पढ़ दी गई है दीदी, ये प्राकृत पढ़ दी गई। नीचे दोनों एक साथ दी हुई है एक्चुअली। नवरिच सर्वोपशमे नरसुरायुषि नास्ति नियमेन मिथ्यात्व शांति मिथ्यात्व शांति मम नवक द्वादश नहि तेज पद्मयोः शुक्लायाम शतार चतुष्कम वामांतिम द्वादश च नवा अस्ति कर्म इव अनाहारे बंध शांत अनंतश्च। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। तो अब इसमें से क्या मिल गया, नवरी मानी नवरी, यह सब समय जो सर्वोपसमय में, सर्व उपसमय, सर्व वसमय मानी सर्व उपसमय। तो सर्व उपसमय मैंने क्या हो गया, उपसम में देखो प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम, ऐसे तो सर्व ले लिया इन्होंने, तो मानी दोनों ही आ गया, इसलिए सर्व शब्द दे दिया। तो सम्यक मार्गणा की बात हो रही है, इसमें क्या हो गया, नर सुर आयुषी नास्ति नियमेन, इसके अंदर में आपके क्या होगा, आयु का बंध नहीं होगा। इसमें प्रथमोपसम सम्यक में और द्वितीयोपसम सम्यक में। और ये जो सम्यक तो है उस समय चौथा गुण स्थान हो जाता है, या तो या पांचवा, या जो भी सम्यक दर्शन का गुण स्थान है। तो इसके अंदर में तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी आयु नहीं बंध रही है, सम्यक की बात हो रही है। तो बाकी तो पहले ही हटा दिया था इन्होंने, लेकिन ये 2 आयु भी जो है ये उपसम सम्यक के समय नहीं उपसम सम्यक पहले जो सरोज जी जैन म्यूट कर लीजिए, सरोज जी जैन। सम्यक मार्गणा कहाँ पढ़ा था आपने, ठीक है ना, सबका हो गया ना म्यूट। बलराम भाई साहब लेशा का प्रकरण पढ़ लिए? हाँ पढ़े है ना, कृष्ण नील कापोत वाला पढ़ लिए थे ना दीदी कल। और फिर पद्म शुक्ला अब पढ़ रहे हैं ना, अब पढ़ रहे हैं। उपसम सम्यक पढ़ रहे थे।
हाँ, इसमें दोनों आया है दीदी, 120 और 121। 120 गाथा में सम्यक्त्व की भी बात आई है और ये भी आई है, 121 भी आई है, दोनों गाथा एक साथ युग्म लिया है इन्होंने। इसलिए अब अपन पढ़ेंगे इसकी बाकी जो 3 लेस्य है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां खाली उपसम सम्यक्त्व के लिए बात, मिच्छा संतिम नवमम बारम नहे तेवु पम्मेसु, ये जो दूसरी लाइन आई है ये आ गई लेस्या के लिए। क्या आ गई? मिथ्यात्वशा अंतिमम नवक द्वादश नहीं तेज पद्मयो। अब तेज और पद्म ये 2 लेस्या के लिए अलग बात आ गई है ना। अब तेज लेस्या में क्या है, पद्म लेस्या में क्या है, शुक्ल लेस्या में क्या है, इस प्रकार का कथन आगे चलेगा। क्योंकि 3 लेस्या कृष्ण नील कापोत का तो एक कथन हो गया और पीत पद्म शुक्ल का अलग होगा। पीत को ही इन्होंने क्या लिखा है? तेज लिखा है। तेज जो होता है तो तेज मानी अग्नि होती है, तो अग्नि जो होती है तेज काय अग्नि काय भी बोलते हैं, तो तेज का रंग जो होता है वो पीला पीला होता है, इसलिए इसको पीत लेस्या भी मान लिया गया है। पीत लेस्या, तेज लेस्या भी कह देंगे, पीत लेस्या भी कह देंगे, दोनों नाम इसके लिए मिल गया अपने को, ठीक है ना भाई साहब। कृष्ण नील कापोत लेस्या में हाँ दीदी बोलिए। कृष्ण नील का कृष्ण नील कापोत लेस्या में चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध विच्युति कैसे हुआ? दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। ये तो सामान्य कथन है ना दीदी, 25 ही लिया है ना दूसरे गुण स्थान में, और पहले में 16 लिया, पहले में 16 लिया है। हाँ, हाँ। तो 25 लिया है ना, तो उसमें फिर आगे वो मनुष्य आयु और देव आयु को अबंध के लिए गुण स्थान में, फिर उसमें संयत गुण स्थान में कहते गुण स्थानवत विच्युति है। तो गुण स्थानवत विच्युति सामान्य से है मनुष्य आयु का, और यंच आयु का तो पहले हो जाता है, नरक आयु का पहले हो जाता है, वहाँ मनुष्य आयु का आता। तो वही तो पूछना चाह रहे हैं कि असंयत गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में, यहाँ पर सामान्य कथन की बात हम नील लेस्या से पूछ रहे हैं कि किस कारण से चौथे गुण स्थान में लिया। यहाँ देवायु वाले नहीं जाएंगे ना इन लेस्या के साथ में, देवायु में तो ये लेस्या है नहीं, कृष्ण नील कापोत। यहाँ देवायु बीच में कहाँ से आ गई? आप क्या बोल रहे हैं मिश्र? मैं अभी गुस्से हूँ, जस्ट सॉरी। मिश्र गुण स्थान में देवायु मनुष्य आप पूछ रहे हैं ना कि देवायु असंयत गुण स्थान में क्यों दिया? मैं ये पूछ रही हूँ कि दूसरे गुण स्थान में ये तीनों लेस्या किस किस को पाई जाती है? मनुष्य को, त्रियंच को, हाँ, खाली देव को नहीं पाई जाती है। तो यहाँ मनुष्य आयु का बंध असंयत गुण स्थान में विच्युति बता रहे हैं। मनुष्य आयु को चौथे गुण कृष्ण नील कापोत लेस्या के हिसाब से असंयत गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध हो रहा है। किसको हो रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा? अभी क्योंकि ये जीव पहले ही आयु बांध ली है सम्यक के पूर्व। उल्टा पुल्टा कथन क्यों करते हैं? यहाँ आयु बांध ली वाली बात मत लाइए, वो सब कथन थोड़ी चल रहा है। कृष्ण नील कापोत लेस्या वाला कोई भी असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य आयु का बंध की विच्युति चौथे गुण स्थान में कैसे? चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु किसके बंध रही है? नील लेस्या के, 3 लेस्या के साथ। असंयत गुण स्थान ध्यान रखना है। देवायु के बोलिए विद्वान लोग, बोलिए। दीदी ने इतना सब पढ़ाया है, सबको बोलिए आप लोग। सामान्य से गुण स्थान तक तो चारों लेस्या पाई जाती है ना दीदी। क्वेश्चन नहीं समझ में। हाँ, क्वेश्चन समझा रहे हैं। 3 लेस्या है। हाँ सुनिए, 3 लेस्या वाला ऐसा कौन सा जीव है जो चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का विच्युति करेगा? गुण स्थान का मतलब हो गया मनुष्य, 10 प्रकृति विच्युति होती है, उसमें हम लोग को मालूम है औदारिक शरीर संबंधी 6 होती है। मनुष्य आयु, मनुष्य, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, नारासन है, हाँ। 6 है उसमें। तो यहाँ पर मेरा ये पूछना है कि असंयत गुण स्थान में मनुष्य आयु की विच्युति 3 लेस्या के साथ किसको बंध रही है? विच्युति तो 5वें में जाएगा तब होगा, किसको बंध रही है?
द्वितीयोपसम करने वाले को बंध रही अरे है ना। भैया उपसम मनुष्य आयु उपसम किसको बंध रही है? एक बात बताइए, द्वितीय उपसम में 3 लेस्या घटेगी क्या? नहीं घटे। फिर कैसे ऐसे बोल देते हैं? द्वितीय उपसम 7वें गुण स्थान के बाद है। 7वें गुण स्थान में केवल 3 शुभ लेस्या है, उसके आगे खाली शुक्ल लेस्या है। बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि लेस्या में घटाना, हम लोग लेस्या पढ़ रहे हैं। किसको होगा ये? कृष्णनील कापोत लेस्या के साथ चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध कौन करेगा, ये मैं पूछ रही हूँ। नारकी जीव करेगा ना? हाँ, नारकी जीव करेगा। नारकी जीव असंयत गुण स्थान में त्रियंच आयु का बंध नहीं करता है, और नारकी जीव 3 लेस्या वाले ही होते हैं नियम से। छठे गुण स्थान तक का नारकी कृष्ण लेस्या वाला होता है। 7वें गुण स्थान से तो असंयत गुण स्थान होता निकलेगा नहीं, और न वहां मनुष्य आयु का बंध होगा। छठे गुण स्थान तक का नारकी कृष्ण नील कापोत लेस्या वाले तीनों, वो केवल असंयत गुण स्थान में केवल और केवल मनुष्य आयु का बंध करते हैं। बहुत अच्छा, एकदम। इसलिए यहाँ बंध विच्छुति यहाँ पर दिखाया गया है। ये सब खुलासा नहीं करेंगे तो फिर तो लेस्या पढ़ने से फायदा क्या होगा? क्योंकि 3 लेस्या केवल नारकियों को है। मनुष्य 3 लेस्या वाला अगर मनुष्य बांधा है मनुष्य आयु, तो भी उसकी तो दूसरे गुण स्थान में विच्छुति हो जाएगी। वो चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु लेकर नहीं आएगा। मनुष्य त्रियंच भी है, और त्रियंच कभी भी 3 लेस्या के साथ असंयत गुण स्थानवर्ती कभी भी मनुष्य में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं। असंयत गुण स्थान या तो छूटेगा उसका, और या फिर लेस्या छूटेगी उसकी, दो में से एक चीज। 3 लेस्या के साथ देव में भी नहीं जा सकता है, तो उसका गुण स्थान छूट जाएगा, असंयत गुण स्थान छूट जाएगा। समझ में आ गया सबको? हाँ आ गया। हैं? देवायु का भी बताओ। मनुष्य आयु का तो दीदी ने बता दिया, आप देवायु का भी बताओ। आप लोग देवायु की भी विच्छुति हो गई? नहीं हुई? मनुष्य आयु की खाली हुई है। 10 में मनुष्य आयु लिए, देवायु की नहीं है। देवायु तो 7वें गुण स्थान में होती है, छठे। तो ठीक है, तो देवायु की हाँ, तो यहाँ ठीक है, वहाँ देवायु खाली मनुष्य आयु, क्योंकि 10 में मनुष्य आयु की भी बंध विच्छुति मानी गई है। तो मनुष्य आयु की विच्छुति क्यों ली 10 में, ये प्रश्न किया था दीदी ने, कि बंध विच्छुति 10 में मनुष्य आयु की इन 3 लेस्याओं में क्यों दी? तो वो कृष्ण लेस्या, कापोत लेस्या और नील लेस्या का जो नारकी जीव है वो मनुष्य आयु बंद कर सकता है। मेरा प्रश्न ये था, 3 लेस्या के साथ मनुष्य में कौन जा रहा है? मनुष्य आयु बंध रही है, इसका मतलब मनुष्य में कोई जा रहा है, तो केवल नारकी ही जा सकते हैं। उनके नियम से 3 लेस्या, तीनों लेस्या वाले जा सकते हैं। छठे गुण स्थान तक के नारकी, छठे गुण स्थान में कृष्ण लेस्या है, इसलिए तीनों लेस्या वाले नारकी अगर असंयत है तो केवल और केवल मनुष्य में ही जाते हैं। छठा नारकियों के होगा कैसे गुण स्थान? छठा गुण स्थान नारकी के 4 ही पकड़े हैं दीदी, 4 गुण स्थान की बात तो हुई है यहाँ पर। आप छठा बोल रही है दीदी, अभी नहीं, असंयत गुण स्थान बोल रहे हैं, भूल से नरक बोल रहे हैं, छठे नरक का नारकी तक। अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे थे, आप भूल से छठा गुण स्थान बढ़ती नारकी, तभी मैंने छठा के भूल से निकल गया। हाँ, भूल से निकल गया। ये भूल तो आप लोग बहुत पकड़ लेते हैं, लेकिन सही क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? आप लोग सही कभी नहीं बोलते हैं, भूल बहुत जल्दी पकड़ते हैं। नहीं, मैं सच में बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बारीकी से बारीकी से भी निकाल लिया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो क्या हो गया? विशेषता ये है कि सम्यक मार्गणा में निश्चय कर सभी अर्थात दोनों ही उपसम और सम्यक दृष्टि में मनुष्य नहीं होता। और लेस्या मार्गणा में तेजो लेस्या के मिथ्यात। अब आगे चलते हैं अपन, तेजो लेस्या वाली बात चलते हैं। ये कृष्णनील कापोत वाली बात पूरी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब लेस्या मार्गणा में तेजो लेस्या वाले के मिथ्यात गुणस्थान की बंध से विच्छिन्न अंतिम 9 प्रकृति का पद्म लेस्या के मिथ्यात गुणस्थान की अंतिम 12 प्रकृतियों का बंध नियम से नहीं होता है। अब देखो, जिसके तेजो लेस्या हो रही है उस लेस्या में क्या हो रहा है आपको, कि जो पहले की जो 12 प्रकृतियां हैं, ये तो कहाँ मिथ्यात्व के लिए दिया, और कुल खाता कितने से शुरू किया इन्होंने? 111 से किया। 111 का मतलब क्या हो गया
कि नो प्रकृति का बंध यहाँ होगा ही नहीं इन तीन लेस्या वालों के। इन तीन लेस्या वालों के जो अपन जो 16 प्रकृति की बंध विच्छुति पहले गुण स्थान में दिखाते हैं अपने मास्टर चार्ट में, उनकी जो अंतिम वाली लो, तो अंतिम वाले में क्या लेवेंगे अपन? अंतिम वाले में अपन लेवेंगे सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और नरकाली। ये 9 प्रकृतियां जो है वो इन तीन पीत लेस्या वालों, 3 बंद पीत लेस्या वालों के लिए, पीत लेस्या वालों के ये 9 प्रकृतियों का बंध है ही नहीं। समझ में आया? पीत लेस्या यदि हो जाती है, माने चौथे नंबर की लेस्या होती है, इतने परिणामों की विशुद्धि होती है कि पीत लेस्या ही है, कृष्ण नील कापोत नहीं है, तो उस जीव के उस लेस्या के समय में कभी भी जो है वो ये सूक्ष्म का, अपर्याप्त का, साधारण का, द्विइंद्रिय का, 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, नरगति का, नरगत्यानुपूर्वी का और नर आयु का बंध ही नहीं होता, चाहे से वो मिथ्या दृष्टि है, चाहे से वो दूसरे गुणस्थान। मानी ये इसमें 30 लेस्या वाले में कितने गुणस्थान लिए हैं? ये अप्रमत तक के गुणस्थान लिए हैं। 7वें गुणस्थान तक क्या हो सकती है? पीत लेस्या हो सकती है। कृष्ण नील कापोत 4 गुणस्थान तक हो सकती है। कृष्ण नील कापोत माने सम्यक दृष्टि के भी कृष्ण नील कापोत कृष्ण लेस्या भी हो सकती है, सम्यक दृष्टि के यहाँ तक पकड़ना। लेकिन व्रती होने के बाद में और 7वें गुणस्थान तक क्या हो सकती है? पीत लेस्या हो सकती है। और उसके ऊपर यदि कोई गुणस्थान होगा तो उस समय कौन से हुई? शुक्ल लेस्या ही होगी। ये आगे अपने को मिल जाएगा। जब अपन शुक्ल लेस्या का वर्णन पढ़ेंगे तो अपने को मिलेगा कि शुक्ल लेस्या में जो है वो 13 गुणस्थान बताए हैं। 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेस्या हो सकती है, लेकिन 7वें के आगे जो है वो शुक्ल लेस्या ही होती है। याद रखना 7वें के वो, क्योंकि जो भी श्रेणी चढ़ेंगे तो शुक्ल लेस्या से ही चढ़ेंगे। श्रेणी चाहे से वो उपसम श्रेणी चढ़े चाहे क्षायक श्रेणी चढ़े, वो हमेशा शुक्ल लेस्या से ही चढ़ेंगे। शुक्ल लेस्या वाला ही श्रेणी में रहेगा, शुक्ल लेस्या ही होगी श्रेणी के समय में। और व्रती होने से लेकर के और 7वें गुणस्थान तक उसके क्या हो सकती है? पद्म लेस्या हो सकती है। और पीत और पद्म दोनों हो सकती है। लेकिन पहले वाली जो 3 अशुभ लेस्या है वो तो चौथे गुणस्थान तक ही हो सकती है। ये बातें अपने को लेस्या के विषय में याद रखनी है। अब यहाँ पर एक विशेषता और आ गई कि भाई पीत लेस्या में तो आपके ये जो 9 आपको याद करनी है, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चरिंद्रिय। एक इंद्रिय की होगी, देखो एक इंद्रिय की हो सकती है, स्थावर की हो सकती है, आतप की हो सकती है, इनकी तो हो सकती है। लेकिन बाकी सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और नरक आयु, ये जो मिथ्यात्व गुणस्थान में जिनकी बंध विच्छुति अपन 16 में से इन 9 लास्ट अंतिम शब्द दे दिया इन्होंने। इसलिए अंतिम शब्द से, क्योंकि यह दीदी उस दिन ठीक बोल रही थी, बोले आपको क्रम से याद करनी पड़ेगी। यदि क्रम से याद नहीं की है तो आप इस तरह की जो अंतिम वाली बात आएगी उसमें आप ठीक से नहीं घटा पाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए जो 16 प्रकृति का नाम भी है उनको भी क्रम से ही याद करना चाहिए। बहुत अच्छी बात दीदी ने उस दिन बताई थी। मैंने याद करने के लिए फार्मूला खाली बताया था, वो खाली एक तरह से समझ लीजिए, उसको नहीं करें। और इस तरह से 16 नाम यदि क्रम पूर्वक याद किया हुआ रहेगा तो आपको आगे जाकर के इस तरह की जो बात आएगी कि भाई 9 प्रकृतियां कौन सी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मिल गई है आपको ये जी वंदना। ये सूक्ष्म त्रय और नरक और हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसे भी ले लो, बहुत अच्छा। हाँ, बिल्कुल शॉर्ट में अच्छा हाँ, शॉर्ट में ऐसे कर लो। हाँ, बहुत अच्छा, आपने 3 को अच्छे तरह से किया। सूक्ष्म त्रय को कर लिया, सूक्ष्म में अपर्याप्त और साधारण आ जाता है, और विकल्प त्रय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आ जाता है, और नरक का नरगति, नरगत्यानुपूर्वी। और बहुत अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा याद पीत लेस्या में 9 प्रकृति का बंध क्यों बताया? बंद नहीं है दीदी। हाँ, क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया? वही पूछ रहे हैं, क्यों ये निकाल? 9 तो अशुभ लेशा वालों के ही नियम से बन सकती है। ये सब कोई उत्तर नहीं हुआ।
एक मिनट, ये कोई उत्तर नहीं हुआ। तेजो लेशिया वाला मनुष्य भी होता है, ये कोई उत्तर नहीं हुआ। ये तो अपने आप ही निकल गया कि 3 लेशिया निकल गई तो बाकी के इसमें यही होगा। ये तो आचार्य कह रहे हैं, ये आप क्या कोई नई चीज थोड़ी आप बोले। क्यों नहीं बंध रही ये पूछा जा रहा है, वो तो समझ में आ ही गया कि 3 में होती इसमें नहीं होती है, वो तो चार्ट बता ही रहा है। होती क्यों नहीं है यहाँ पर ये बताना है। इसमें एक इंद्रिय स्थावर आतप क्यों ले लिया, सूक्ष्म त्रिक नहीं लिया, एक इंद्रिय स्थावर आतप ले लिया तेजो लेशिया में। क्योंकि देव मर के इनमें एक इंद्रिय बन सकता है, वो सिर्फ वायु कायिक और वो अग्नि कायिक नहीं बनता है। देव सौधर्म मर के ईशान आदि के देव। हाँ, सौधर्म देव मर ईशान के आदि एक के इंद्रिय देव। ये उत्तर है। एक इंद्रिय का बंद उत्तर करते है। थे। लेस्या का कथन चल रहा है, हमेशा लेस्या के साथ कहना चाहिए। मार्गना नहीं ध्यान में रखेंगे, आप कितना भी बोलिए ग्रुप के किसी भी आदमी को समझ में नहीं आएगा, कभी भी नहीं समझ में आएगा। बोलना हमको क्या चाहिए कि तेज लेस्या स्वधर्म में सांस्कृत तक पाई जाती है, और स्वर्ग के देव एक इंद्रिय साधारण और एक इंद्रिय और क्या कहते हैं आतप और स्थावर तो बनते हैं, लेकिन सूक्ष्म त्रिक नहीं बनते, देव नारकी नहीं बनते, देव विकल्त्रय नहीं बनते। और पीत लेस्या मुख्यतः से भवंत्रिक और स्वधर्म में स्थान में पाई जाती है। और ये देवों के लिए नियम से है कि देव विकल्त्रय नहीं बनते, सूक्ष्म नहीं बनते, साधारण नहीं बनते, अपर्याप्त नहीं बनते, और नरक त्रिक तो सवाल ही नहीं उठता देव के बनने का। इसलिए पीतलेस्या में ये 9 प्रकृति शुरू में ही हटा दी गई, संभावना ही नहीं है बंद की। दीदी पीतलेस्या मनुष्य और कतिरेंज को भी होते हैं, तो वो भी ये नहीं बनेंगे। जिस समय पीतलेस्या के परिणाम हमारे चल रहे होते हैं और हम मिथ्या दृष्टि हैं, उतनी देर ये 9 प्रकृति हमारे भी बंद नहीं होगी, जिस समय हमारे पीतलेस्या का परिणाम होगा। क्योंकि हमारी लेस्याएं छौ बदलती रहती है, अगर हम मिथ्या दृष्टि हैं तो छौ लेस्या अंतर्मुख से ज्यादा तो रहती नहीं है। तो मान लीजिए हमारा, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 6 लेस्या हो ही हमारे, हम 3 लेस्या में ही घूमते रह जाए। अगर हम ज्यादा संकलेशी परिणामी है कोई मिथ्या दृष्टि तो 3 लेस्या में घूमता रहे, पर कोई भी लेस्या अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहती है, नियम से बदलेगी। स्वर्गों में भी एक लेस्या होते हुए उसी लेस्या के अध्यवसाय स्थान होते रहते हैं, ये आप लोग को बताया जा चुका है। तो इसलिए लेस्या रूढ़ होकर के कि एक जैसे वो स्थिर रहती हो, ऐसा नहीं होता। हमारे भी जिस समय तेज लेस्या का परिणाम चलेगा उस समय ये 9 प्रकृति का बंध नहीं होगा, अगर हम मिथ्या दृष्टि हैं तो भी। समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छा। तो देख लो नीचे जो चार्ट बना हुआ है वो पीत लेस्या का बना हुआ है। पीत लेस्या के अंदर में अपने इन्होंने पहले गुण स्थान से लेकर के 7वां गुण स्थान घटाया है। अब इसकी कितनी प्रकृतियां होती है विशेषार्थ में तो समझो। तेजो लेस्या में बंद योग्य प्रकृतियां 111, यानी 9 हट गई 120 में से, तो 111 बच गई। एकदम सरल है। गुण स्थान आदि के 7 हैं, अर्थात मिथ्या दृष्टि के भी तेजो लेस्या हो सकती है, और ऊपर में ज्यादा से ज्यादा 7वें गुण स्थान तक ये लेस्या रह सकती है। उसके ऊपर में खाली जो है शुक्ल लेस्या ही है, इसलिए 7वें गुण स्थान तक बताया, 7 गुण स्थान इन। अच्छा, मिथ्याद गुण स्थान में जिन 16 प्रकृतियों की विच्युति हुई है उनमें से अंतिम 9 की प्रकृति का बंध तो है ही नहीं, अतः यहाँ आदि की 7 प्रकृतियों का बंध होने से उनकी ही विच्युति होती है। तो जब 9 है ही नहीं तो 16 में से 9 गई तो 7 की विच्युति यहाँ पकड़ेंगे पहले गुण स्थान में। उसके बाद बंध प्रकृति 108 हो जाएगी, क्योंकि 111 में बंध तो 108 का ही होगा मिथ्यात्व गुण स्थान में, तीर्थंकर और आहारक का नहीं होगा, इसलिए उसको इन्होंने बंध में ले लिया। कर्म कांड हम समझा रहे हैं, जब बाबू कहना होगा आ जाएंगे। अच्छा, अब सासादन से अप्रपंत गुणस्थान पर्यंत जो अपनी क्रम है उसी हिसाब से करो। विच्युति और बंध तो गुणस्थानवत जान लेना, किंतु अबंध प्रकृति यथाक्रम से सासादन आदि गुणस्थानों में 10, 37, 34, 44, 48 और 52, क्योंकि घटाते हुए उसी हिसाब से चलेंगे ना, क्योंकि 9 प्रकृति का अपन ने यहाँ स्टार्ट नहीं किया है। तो विच्युति तो देखो दूसरे गुणस्थान में 25, जैसे जो 25 होती है वो होगी, तीसरे में 0 हो गई, चौथे में जो 10 होती है वो 10 हो गई, 5वें में 4 हो गई, 6ठे में 6 हो गई, और 7वें में 1 हो गई। ये तो बंध विच्युति जो अपन ने याद कर रखी है, वो बंध विच्युति उस हिसाब से अपने अपने गुण स्थानवत बता दिया इन्होंने। तो बंध लेकिन कैसे होगा? बंध इन्हीं प्रकृतियों में से अपन घटा कर करेंगे। तो जैसे मिथ्याद गुण स्थान में 108 और 3 111 होती है,
तो नीचे 101 और 110 मिलकर के 111 हुई, माने 7 और 3 का एबंद कर दिया तो 10 को एबंद में ले लिया। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो 25 और जोड़ देंगे तो 25 और 10 35 होती है। 35 में इनमें 2 आयु और जोड़नी पड़ती है क्योंकि तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध होता नहीं है, इसलिए 37 बन जाती है। अब 37 में से चौथे गुण स्थान में जब आ गए तो 37 में से 3 प्रकृतियों का बंध और होने लग जाता है, इसलिए उसको अपन ने बंध में जोड़ देंगे और अबंध में से घटा देंगे। तीर्थंकर प्रकृति का, मनुष्य आयु का और देव आयु का यहाँ पर हो गया। तो इसलिए ये 3 का जो है 37 में 3 और जोड़ दी तो हो गई 3 में, इसमें 74 में 3 जोड़ देंगे 77 हो जाएगी और 37 में से 3 घटा देंगे तो 34 हो जाएगी। अब 34 और 10 44 हो गई, 44 और 4 48 हो गई, 48 और 6 54 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आहारक द्विक को बंद में ले लेंगे, अबंध से हटा देंगे तो अबंध में 48 और 54 में से 2 घटाए तो 52 हो गया। इस प्रकार से ये चार्ट को आप लोग पढ़ो और याद करो। याद तो क्या कितना होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम समझने के लिए। और माता जी ने तो बहुत अच्छा चार्ट भी बना दिया और बढ़िया से सामने विशेषार्थ के अंदर में लिख करके ये भी समझा दिया कि ये प्रकृतियां किस तरह से होती है। तो ये जो अपना पूरा वर्णन जो है इस पेज का 91 नंबर पेज का अपने को पूरा समझ में आ गया। अब अपन पद्मलेशया की बात करेंगे। सो आज का समय कितना है मुझे नहीं मालूम, थोड़ी देर ले सकते हैं, 5-7 मिनट ले सकते हैं। तो इसी तरह से अब पद्मलेशया की बात करेंगे। तो पद्मलेशया के अंदर में इन्होंने 108 बताई है। क्यों बताई है 108? क्योंकि यहाँ पर यहाँ तो बताई थी 111 और यहाँ बताई है अब 108 गुणस्थान आदि के साथ में। मिथ्यात्व आदि 16 प्रकृतियों में से अंतिम 12 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं है। तो इसमें क्या क्या हट जाएगी और क्या क्या रह जाएगी, वो फिर वही मास्टर चार्ट से आपका जो क्रम है 16 का उसको आपको ध्यान में लाना पड़ेगा। तो जो उसके क्रम में मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता, श्रीपाटिका सहनन, ये 4 जो है ये वो हुई। और उसके बाद में आगे की जो 12 है उन प्रकृतियों का पद्मलेशया में बंध नहीं है। पद्मलेशया के परिणाम जैसे कि दीदी ने बहुत अच्छे से समझा दिया कि भवंतरिक और 2 वैमानिक देवों के भी 2, उनकी व्यवस्था अलग है। उसके बाद में अलग है, सहस्रार तक अलग है, सहस्रार के बाद में और आगे आएगा। तो चतुर्सहस्रार वाली बात भी अपन वहां पर आगे के लिए शुक्ल लेशा में जब आएंगे तो वो भी यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है अपने को क्या शुक्ल लेशा में फिर और 4 घट जाएगी तो 104 ही रह जाएगी। सतार चतुष्क जो है वो भी सहस्रार नहीं, सतार सहस्रार दोनों देव विमान है। तो इस प्रकार से वहां तक जो है उसमें जाके 104 हो जाएगी। यह पद्मलेशया। तो पद्मलेशया का चार्ट देखो नीचे, पद्मलेशया का चार्ट यदि 108 से शुरू करते हैं तो उसी तरह से अपने चलेगा। या क्योंकि 16 में से 12 पहले से चली गई तो विच्छुति 4 की होगी पहले गुण स्थान में, और जो अबंध है वो 3 का जैसे होता है तीर्थंकर का आहारदिक का वो अबंध बनेगा। तो 105 और 103 108 ऐसे हो गया। फिर उस आगे का जो जैसे अपन ने पीतलेशया में हिसाब किया है ऐसा कैसा हिसाब जो है पद्मलेशया में भी बनेगा। तो ये चार्ट भी आपको पढ़ लेने से समझ में आ जाएगा। कृष्ण नील कापोत में केवल तीर्थंकर पेजलेशया में आहारक द्वीप का बंध बता दिया। 7वां गुण स्थान है ना, 7वां गुण स्थान तक भी हो सकता है। बताइए आप लोग, दीदी के प्रश्नों को आप लोग किया कीजिए। मैं बोलूंगा तो दीदी बोलेगी आप तो नहीं पूछते तो दीदी आप लोगों की परीक्षा भी लेती रहती है क्योंकि दीदी आप लोगों को खूब पढ़ाती है ना। तो मन दीदी के मन में हमेशा ये रहता है कि भाई इतनी पढ़ाई की हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो सबको इंस्टेंटली याद रह जाना चाहिए, और इंस्टेंटली याद नहीं हो रहा है तो कम से कम इस समय रिवीजन करने का आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। इसलिए थोड़ा सा स्मरण शक्ति तेज करो और याद करके बताओ। तो ये बहुत अच्छा लाभ अपने को मिल रहा है। देखो इतना बढ़िया लाभ जो है कर्मकांड को पढ़ने का कहीं नहीं मिलता है भैया। अच्छे अच्छे संघों में भी हम जाते हैं ना, वहां भी इस तरह से इतनी खुलासा, इतना एक एक चीज को समझाने वाले
बहुत कम होते हैं और समझने वाले भी बहुत कम होते हैं। हाँ, तो इसलिए अपने को तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस समय अपने को दीदी का समागम मिला हुआ है और आप लोगों का सबका बहुत बड़ा पुण्य का उदय है कि इस तरह से कर्मकांड की एक एक प्रकृति के बारे में उसका हेतु इत्यादि समझ करके और बंध की, बंध विस्तृति की, बंध की सारी व्यवस्था जो है अपने को समझ में आ रही है। बहुत अच्छा है। जैसे जैसे आदिमती माता जी ने सब जो काम किया वही काम आज दीदी कर रही है अपने लिए। हम तो यही भावना भाते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह की माता जी एक दिन बने और हम सब लोगों का पूज्य, आप सब लोगों की पूज्य बन जाएं तो और भी हम सब लोगों को जो है वो एक न एक दिन आपके लिए भी भावना यही भाते हैं कि आप भी महाव्रती होकर के ही जो है इस देह को छोड़ें। आपने बहुत बहुत परिश्रम किया है, बहुत लोगों का उपकार किया है, बहुत लोगों को ज्ञान दिया है, तो उसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा, ये तो मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सारे साधु संतों में भारतवर्ष में सब जगह इनके जो 3 लोग के नक्शे जो जा रहे हैं, जो मांग आ रही है, कितने साधु लोग इतना बोलते हैं कि आप तो गणधर बनेंगे और बनेंगे ये तो गणधरी बनेंगे। तो ये पद्मलेस्या वाली बात भी थोड़ी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो शुक्ल लेस्या भी आगे बता देते हैं कि शुक्ल लेस्या में इन्होंने क्या प्रश्न पूछ रहे थे ललिता जी? कुछ पूछ रहे थे ना, उससे हम लोगों को थोड़ा शंकाओं का समाधान मतलब नोट भी कर लेते तो कभी पढ़ेंगे तो याद रहेगा। क्या प्रश्न पूछ रहे थे ना? मैं बोली कि शुरू में कृष्ण कापोत लेस्या का जो चार्ट बना उसमें तीर्थंकर प्रकृति तो बंद दिखा रहे हैं और आहारक द्वीप का बंद नहीं दिखा रहे हैं। फिर आगे तेजलेस्या में दिखा दिया, तो तेजलेस्या में पहले दूसरे स्वर्ग तक तेजलेस्या है, हम लोगों ने भी जाना। तो ये वहां पर आहारक द्वीप का बंद और तीर्थंकर का बंद कैसे करा रहे हैं? वहां क्या देव करते हैं? देव तो छठे गुणस्थान में जाएंगे कैसे? तो आहारक द्वीप तो 7वें गुणस्थान में बंद होता है। हाँ, तो कैसे कैसे घटाया, वही तो पूछ रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो 4th गुणस्थान तक हो सकता है। तो पहले कापोत लेसा में तो मनुष्य की अपेक्षा 4th गुणस्थान में का वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं और आहार का नहीं कर सकते। नारकी के लिए लगाना, उसमें नारकी लगाना। नारकी तो कृष्णनील कापोत में तो बंद कैसे करेगा? नारकी थोड़ी करेगा। आप वो तो केवली के पादुन में होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंद। चल रहा है ना दीदी, पहले नरक में चल रहा है ना। वो बंद चल रहा वो अलग चीज है। यहाँ बंद करने का मतलब होता है शुरू करना। हमेशा बंद करने का मतलब होता है शुरू करना। नहीं, हाँ भाई साहब चल रहा है इसलिए वो तो 3 लेस्या में वो चल रहा है, क्योंकि बंद यहाँ कर लिया था और छाइक समय चल रहा है, इसीलिए तो है वहाँ पर। तो चल रहा है, तो वो तो बंध रही है। बंधती किसके है? तो बंधती ये 3 लेस्या के साथ मनुष्य को भी बंधेगी। आरंभ किसको हो रही है? आरंभ किसको हो रही है? हाँ, इसलिए कहलाएगा मनुष्य को बंधना, क्योंकि 3 लेस्या। फिर तो हम त्रियंच को भी कह सकते हैं। त्रियंच को नहीं बनती तीर्थंकर प्रकृति होता है, उसको भी 4था गुणस्थान। 3 अशुभ लेस्या भी होती है उसको, लेकिन उसके नहीं घटेगा। ये घटेगा मनुष्य को। बंध का प्रारंभ जहाँ जो प्रतिष्ठापक होता है वही कहलाता है। तो ये मनुष्य होगा, केवली के पादमूल में होगा। फिर वो नरक चला जाता है। तो लगा किसके साथ? ये नारकी बांधेगा, देव बांधेगा नहीं। तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद लगातार बंधती रहती है। ये इसका हेतु है। ये हेतु नहीं कि नारकी बांधता और देव बांधता, क्योंकि बंधने के बाद बनती रहती है। इस पर्याय में उदय में आएगी, उसी पर्याय में 8वें गुणस्थान में इसकी बंध भी चुकती है। तो तब तक बनती रहती है। और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ कोई नरक में भी जा सकता है, पहले नरक में, और कंटिन्यू बंध के साथ। छूटने के बाद तो क्षयोपम, अगर क्षणिक सम्यक दृष्टि तो, और देव में कोई जा रहा है तो बनती रहेगी, कोई बात ही नहीं है। त्रियंच में कभी जाता नहीं तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ, ये नियम है। तो यहाँ पर मैंने ये प्रश्न किया कि 3 लेस्या के साथ उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध रखा, फिर पीतलेस्या के साथ वो आहारक द्वीप का भी बंद कर दिए। किस हेतु कर दिए, कैसे, क्या कारण से कर दिए, किस दृष्टि से वो बंद घटेगा, ये हम पूछना चाह रहे हैं। बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो वो तो बंध तो मनुष्य पर्याय भी होगा। 7वें गुणस्थान में संयमी मुनिराज ही करेंगे, तो उनकी उच्च लेस्या में हो सकता है। 6 लेस्या मनुष्य में पाई जाती। इसलिए ये जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कहा जा रहा है, आहारक द्वीप का बंद कहा जा रहा है, ये मनुष्यों को ही होता है। इसलिए मनुष्य जब उस 4थे गुणस्थान में है, कृष्ण लेस्या के साथ अगर हमारा 4था गुणस्थान, हम भी कर सकते हैं। तीर्थंकर के पाद मूल अगर मिले तो 4था गुणस्थान स्त्रियों को भी होता है। स्त्री
वेदी को बंद होना मना नहीं किया गया है। तीर्थंकर प्रकृति का भाव, स्त्री वेदी की बात तो हम लोग को भी हो सकता है चौथे गुण स्थान में, कृष्ण लेशिया वाले को भी हो सकता है चौथे गुण स्थान में बंद, तीर्थंकर प्रकृति का। आगे गया पीतलेशिया हो गया, सातवें गुण स्थान में है, आहारक द्वीप का भी बंद हो जाएगा। तो ये मनुष्य की दृष्टि से है। क्योंकि पद्मलेशिया का जब खाली कथन करते हैं कि भाई पद्मलेशिया की दृष्टि से, तो होता क्या कि केवल एक लेशिया कहाँ पाई जाएगी, तो देवों में पाई जाती है। केवल एक लेशिया कहाँ पाई, अशुभ हो या शुभ हो, अशुभ लेशिया नारकियों में पाई जाएगी। केवल एक लेशिया कहाँ पाई जाती है, उसी लेशिया के अधिवसाय स्थान चलते रहते हैं। लोक के असंख्यात, लोक का असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण लेशिया का स्थान होता है, वो चलता रहता है। तो केवल एक शुभ लेशिया कहाँ पाई जाएगी, तो देवों में पाई जाएगी। मनुष्य और त्रियंचों में अपने अपने परिणाम के अनुसार 6 लेशिया पाई जाती है। बहुत अच्छा, आपका समय हो रहा है। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्निक्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोक्ति सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तुदाने हम बंधमानस्य ममास्तु देवी। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मत नमो सदा देत हूँ ध्रो। ये जिनवाणी भारती तो जपुन जो तेरा शरणागय देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मुक्ता पुल द्वादिशांग जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, सबसे सादर जय जिनेंद्र। ललिता भाभी को दो, भाई साहब को वंदना, सबको सादर जय जिनेंद्र। भाभी को प्रणाम। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, प्रणाम ललिता जी, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सभी बड़ों को प्रणाम। सबको वंदना, सबको जय जय। वंदना भाई साहब, वंदना भाभी को प्रणाम, कुसुम भाभी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय। बहुत बहुत आशीर्वाद। सब लोग मन लगा करके पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबके लिए बहुत मंगल आशीर्वाद। बता ही नहीं पाती। नहीं अभी वो आदमी होता ना वहाँ कोट वाला, तो वो अभी किलो 60 ही देता, लेकिन वो अभी है ही नहीं। तो नहीं, तो कल हम तो 90 तक लेकर आए हैं। कल तो उस दिन तो 16 है। क्या पता आज वो भूला भी वहाँ आज नहीं पूछा है। नहीं, आज ही लोगों के सब्जी खरीदाना है। दोनों बातें लॉकडाउन भी वो भूला उसको माल्टा से खराब हो जाता है ना। हाँ जल्दी फ्रिज में रखना पड़ेगा। वो एक दिन एक रह गया था ना बात, फिर हमने उसको छील के सही पता कर नहीं दो समय लग जाता है। मार्केट उनको फिर अभी अगर सब काम होता है। सब